नमस्कार, आपका स्वागत है घर बैठे मंदिर दर्शन के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम लेकर आ रहे हैं आपको भारत की ऊंचाइयों में बसे हिमालयी वातावरण से घिरे अद्भुत और प्राचीन केदारनाथ धाम के दर्शन पर। भगवान शिव के अनंत रूपों में से एक यह धाम सदियों से भक्तों को आकर्षित करता आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा आपके अपने घर से दिल तक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम 11 से 8,125 फीट की ऊंचाई पर है। यह भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में आए। भोले बाबा ने भैंस का रूप धारण किया और पांडवों को छलने के लिए बर्फीली पर्वतों में समाहित हो गए। भीम ने भैंस के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़ा। तभी वह जगह पवित्र ज्योतिर्लिंग का रूप ले गई, जिसे आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। उन कहानियों में है कि यहीं पर शिवलिंग आप से आप प्रकट हुआ था, जो अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। केदारनाथ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। यह मंदिर उन परंपराओं का प्रतीक है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। ये पूरा मंदिर विशाल हिमालयी पत्थरों से बिना किसी सीमेंट या चूने के बना है। ऐसा विश्वास है कि आदि शक्ति 2013 में आई हिमालयी पास जब तब ये जगह पवित्र तो इस मंदिर के रक्षक के रूप में माना जाता है। ये विश्वास है भैरवनाथ ही करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक प्राचीन काला शिवलिंग, पत्थर से प्रकृत एक आकार जो आदि अनादि है। इसके चारों तरफ पांडवों, मां पार्वती और नारायण जी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। जब भक्त इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, उनकी आत्मा शांत हो जाती है। दीपक की मोहक रोशनी में शिवलिंग का दर्शन मन को एक अनन्य आनंद और शांति देता है और लगता है जैसे प्रत्यक्ष रूप से भगवान सामने विराजमान है। यहाँ प्रतिदिन सुबह अभिषेक आरती और शाम को शयन आरती होती है। पूजा का मुख्य दायित्व कर्नाटक के रावल जी के हाथों होता है। यही परंपरा सदियों से चलती आ रही है। ढोल, डमरू और शंख की ध्वनि में पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। भक्तों का संकीर्तन हर हर महादेव की गूंज से मंदिर की दीवारें भी थरथरा उठती हैं और आरती की अग्नि ज्योति से सारा आसपास मुक्ति और पवित्रता से भरा हुआ महसूस होता है। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। पहुंचने के लिए पहले रुद्रप्रयाग या गौरीकुंड सड़क से जाना होता है। यहाँ से केदारनाथ तक लगभग 16 किमी का विस्तृत ट्रैक है, जो पहाड़ों और दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों के बीच से गुजरता है। इसके अलावा सेवार्थ यात्रा के समय हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यात्रा का समय अप्रैल से नवंबर तक होता है, जब प्रकृति अनुकूल रहती है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ गहरी बर्फ और कठिन मौसम के कारण द्वार बंद रहते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी हैं। मंदिर के पीछे स्थित है दिव्य शिला। कहा जाता है कि 2013 की बाढ़ के दौरान यही दिव्य शिला एक कवच बनकर मंदिर को सुरक्षित रखी। इसी प्रांगण में एक ज्योत, अखंड दिया, प्राचीन काल से आदि शंकराचार्य के वक्त से लगातार जल रही है, जो आस्था और परंपरा की अनंत ज्योति का प्रतीक है। शंकराचार्य जी की समाधि भी मंदिर के पार्श्व में विराजमान है। हर भक्त उनका दर्शन कर अनुभव करता है कि परम संत का यश और आशीर्वाद सदैव इस स्थान पर बना रहे। इस यात्रा में हर भक्त एक विशेष अनुभव लेकर लौटता है। बहुत से लोग कहते हैं, लगा जैसे शिवजी ने मुझे खुद बुलाया हो। बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों पर चलते हुए जब केदारनाथ की प्रथम झलक पड़ती है, तब भक्त की आंखों में आंसू और मन में अजब सा शांति उतर जाता है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग लेकिन आत्मा तक पहुंचने वाला होता है, जो कभी भुला नहीं जाता।
यह थे हमारे घर बैठे मंदिर दर्शन के